हेलो बिट्टू राजा। एक क्वेश्चन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है ऑसिलेशन चैप्टर का, और ऑल इंडिया पीएमटी प्रीलिम्स 2011 में आया था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। तो आइए मिलजुल के इसको क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल विद विच रिप्रेजेंट एसएचएम, इनमें से एसएचएम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये चार आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और फिर इन ऑप्शंस के भी ऑप्शंस हैं, तो एक एक को अपन को देखना होगा। सिर्फ डाउट ही तो सॉल्व करना ही करना है, इसके अलावा इसके बारे में मैं आपको पूरा बताता हूँ कि जिससे आपको सारी बातें पता चल पाए। कोई भी फंक्शन, कोई भी इक्वेशन एसएचएम की तभी होगी जब वो इक्वेशन केवल साइन की फॉर्म में या केवल कॉस की फॉर्म में लिखी हुई हो। जैसे इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है y इज टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इस फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। फिर या तो साइन की उसमें हो या फिर कॉस की फॉर्म में हो, वही आपका एसएचएम है, वही सिंपल हार्मोनिक मोशन है। या तो साइन की टर्म में या केवल कॉस की टर्म में। फ्रीक्वेंसी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और किसी भी इस टाइप के एसएचएम का अगर आप टाइम पीरियड निकालते हो तो वो t इज टू 2 पाई बाई ओमेगा से निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं, एक एक फंक्शन को लेते हैं। जैसे पहला जो ऑप्शन है वो है y इज टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। अब इस फंक्शन को अगर लिया जाए और मेरे को चेक करना हो कि क्या मैं इसको केवल साइन की या कॉस की फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, तो देखो एक कोशिश करके देखते हैं। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं और √2 से डिवाइड कर दूं, मैंने क्या करा, √2 से इसको मल्टीप्लाई और √2 से इसको डिवाइड कर दिया। अगर ऐसा करने में कामयाब होता हूं तो मैं √2 को कॉमन निकाल सकता हूं। ये 1/√2 एंड दिस इज साइन ओमेगा टी माइनस 1/√2 एंड दिस इज कॉस ओमेगा टी। तो ये आपका √2 बाहर है एंड इसको मैं लिख सकता हूं कॉस 45 एंड दिस इज साइन ओमेगा टी, माइनस इसको लिख सकता हूं साइन 45 एंड दिस इज कॉस ओमेगा टी। अब ये बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के फॉर्मूले से साइन ए माइनस बी। ये इस इक्वेशन को केवल मैंने साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये एसएचएम है और इसका टाइम पीरियड t इज टू 2 पाई बाई ओमेगा आ जाएगा। और भी दूसरे तरीके हो सकते थे इसी को करने के, कि जैसे y इज टू साइन ओमेगा टी है माइनस कॉस ओमेगा टी। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या सर √2 से ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई किया? अब हमारे एग्जाम के अंदर कैसे ध्यान आएगा कि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है? तो एक काम आप लोग कर सकते हो कि जैसे साइन ओमेगा टी है और ये जो माइनस कॉस ओमेगा टी है, तो आप लोग जानते हैं इस कॉस ओमेगा टी को भी मैं साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि माइनस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू साइन एंटी प्लस थीटा इज कॉस साइन एंटी प्लस थीटा इज टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से भी मैं इसको चेंज करके वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख सकता हूँ। इसमें ओमेगा टी के आगे 0 है तो इसका एम्पलीट्यूड 1 है क्योंकि इधर 1 लगा हुआ है, और जो दूसरा फंक्शन है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है एंड ये माइनस साइन के साथ में है, तो मैं इसको यहाँ पर बना सकता हूँ पाई बाई टू एंगल पर। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। ओवरऑल जो इसका इक्वेशन बनेगा उसका एम्पलीट्यूड √2 हो जाएगा क्योंकि ये 1 है और ये 1 है, तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड ये 45 डिग्री इधर पीछे की तरफ आ गया इसका फेज। तो उसको ऐसे लगता हूँ कि फाइनल वेव का एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री, ये मेरी इक्वेशन बन गई। और वैसे भी आप ध्यान रखना कि कभी भी आपके पास में y इज टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी ऐसी कोई इक्वेशन बन जाती है तो हम इसको सिंपली केवल साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसका जो वैल्यू आता है वो √a² प्लस बी स्क्वायर एंड साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स b अपॉन a बनता है। ओके, तो ऐसी इक्वेशन कहीं भी दिख जाने, यहाँ पे प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, तो वो साइन में कन्वर्ट हो सकती है, तो इजीली कन्वर्ट हो सकती है। दूसरा जो ऑप्शन है वो खास है, y इज टू साइन क्यूब ओमेगा टी का। इसको कैसे करें? तो क्या मैं इसको केवल साइन या कॉस की फॉर्म में चेंज कर सकता हूं? तो उसके लिए मुझे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां से मैं 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूं 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/4, 4 को इधर ले आया नीचे एंड दिस इज 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो साइन क्यूब ओमेगा टी को लिख सकता हूं मैं 1/4 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी। डन।
तो साइन क्यूब ओमेगा टी को अगर मैं इस तरह से सॉल्व करता हूं तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइन फंक्शंस। लेकिन ये दोनों साइन, अगर अकेला साइन बनता नहीं इधर तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे दो दो साइन बन गए हैं। तो अब मैंने क्या किया, जब दो दो साइन यहाँ पे बन गए हैं, ये भी ओमेगा, पर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसकी साइन ओमेगा टी और इसकी साइन 3 ओमेगा टी। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एस एच एम्स, बट इट्स नॉट अ सिंगल एस एच एम, है ना, क्योंकि दो दो फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं, तो मैं इसको एस एच एम की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करूंगा। डन। अच्छा, अगर इसका टाइम पीरियड निकालना हो तो इस वाले मोशन का टाइम पीरियड टी इज टू 2 पाई बाई ओमेगा, इसका टाइम पीरियड टी इज टू 2 पाई बाई 3 ओमेगा। तो इसको अगर मैं वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो एक का साइन ओमेगा टी है तो उसका वेव कुछ ऐसा बनेगा, और जिसका साइन 3 ओमेगा टी मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी बजाय 3 गुनी है, तो जितनी देर में इसका 1 साइकिल हो रहा है उतनी देर में इसके 3 साइकिल होंगे, मतलब इसका मतलब ये है। ठीक है ना, तो ये दो एसएचएम का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ओवरऑल एसएचएम का जो टाइम पीरियड है वो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा आ जाएगा। चलिए, तो साइन क्यूब ओमेगा टी इज नॉट है एसएचएम। फिर है y इज टू 5 cos 3 पाई बाई 4 माइनस 3 ओमेगा टी। बिल्कुल ये एसएचएम है क्योंकि ये केवल cos की टर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आज का टाइम पीरियड पूछा जाए तो t इज टू 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा आपके पास में यहाँ पे 3 ओमेगा लिखा हुआ है। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है y इज टू 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये तो हो ही नहीं सकता यार, क्योंकि इसमें तो साइन और कोस की टर्म में आ ही नहीं रहा। अब क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही इसमें क्या होता है कि एसएचएम वही होता है कि जिसके अंदर क्या होता है, कोई पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट करता है जैसे पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, तो कुछ एक्सट्रीम पोजीशंस होनी चाहिए जिनके ऊपर वो जाए, लौट कर आए और ऐसे एसएचएम ऑसिलेट करे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, जब आप टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी आ जाएगी। मतलब इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसा इन्फिनिटी तक चला जाएगा। मतलब एक बार पार्टिकल अगर डिस्प्लेस होना स्टार्ट हुआ मीन पोजीशन से तो फिर ये इन्फिनिटी तक जाता है, और जो चीज़ इन्फिनिटी तक जाएगी वो वापस कैसे आएगी और कैसे ऑसिलेशन करेगी ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है इसका, ये एसएचएम नहीं है, ये एसएचएम है। और साइन क्यूब ओमेगा टी वाला एसएचएम नहीं है, और जो साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी वाला है वो एसएचएम है। तो अल्टीमेटली अगर मैं ओवरऑल इसका रिजल्ट निकालूं तो दिस इज एसएचएम एंड दिस इज ऑल्सो एसएचएम, ये दोनों एसएचएम नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा, ये चीज़ समझ में आई होगी, और आप इसी तरह से एपीजी की दुनिया पे जुड़े रहिए। मैं पूरे प्रयास करूंगा आप लोगों की सहायता करने की। आपके कोई भी डाउट्स हो आप बिट्टू के doubts@gmail.com पे भेज सकते हैं। वादा तो नहीं करता कि सॉल्यूशन भेजूंगा, लेकिन हाँ कोशिश जरूर करूंगा, जितना समय मिलेगा आपकी पूरी सहायता करने का प्रयास किया जाएगा। कीप कनेक्टेड विद एपीजी की दुनिया।